आज से करीब 92 साल पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी पर लटका दिया जाता है। भगत सिंह की हिस्ट्री क्या रही है और उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए कितना बलिदान दिया, ये तो सारा देश जानता है। लेकिन शायद ही लोग ये जानते होंगे कि फांसी पर लटकने से पहले भगत सिंह की जिंदगी के वो आखिरी पल कैसे बीते थे। तेईस मार्च 1931 को सुबह 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने जेल के कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में चले जाने को कहा। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, बस उनसे सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश है। अब सभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। तभी जेल का नायब बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। उस सब ने कैदियों को झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से विनती की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार होगा। फिर आखिर में इसका ड्रॉ निकाला गया। अब सभी कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर मुश्किल से समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने इस पर लिखा है कि तब भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। फिर मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता वहां से चले गए। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको तय समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उस वक्त भगत सिंह से जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तब भगत सिंह ने कहा कि वो इन्हें किताब के आखिरी अध्याय को पूरा करने दे। उसके बाद भगत सिंह ने जेल के सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना ला कर दे। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी न कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया। इसलिए तब बेबे जेल के अंदर ही नहीं घुस पाए थे। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। मेरा रंग दे बसंती छोला रंग दे। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन किया गया। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करे। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन तीनों क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। उसके बाद चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहेगुरु को याद करो। तब भगत सिंह बोले कि पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेशों के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पंचापे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी और साथ में गाने का दबा स्वर भी सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। अब फांसी के तख्ते पर पहुंचते ही भगत सिंह तीनों के बीच खड़े हो गए और अपनी मां को दिया वचन निभाने के लिए फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे।
लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल नजदीक था। भगत सिंह ने इतनी जोर से नारा लगाया कि इनकी आवाज सोधी के घर तक सुनाई दी। इनकलाब जिंदाबाद! उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। फिर जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव सबसे पहले फांसी चढ़ने के लिए राजी हो गए। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे और फिर अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को यह आभास हो गया था कि जेल के बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। उस वक्त जेल के बाहर हजारों की भीड़ भगत सिंह की फांसी के विरोध में खड़ी थी, इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और एक बोरी में डालकर तीनों शवों को एक सामान की तरह ले जाया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधिकारी कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी शव को आग लगाई ही गई थी कि लोगों को उसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शव को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। उस वक्त सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाई गई, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है।